ईश्वर का ऐसा प्रेम आज तक नहीं सुना होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मबोध से परिपूर्ण एक महान ब्राह्मण थे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र थे। उनका नाम यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है, परंतु कोई और नहीं, वे सुदामा जी ही थे। उनकी भक्ति, मित्रता और साधुता का स्वरूप इतना दिव्य था कि भगवान स्वयं उनके प्रति अपार प्रेम और स्नेह रखते थे। वे अत्यंत ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवित्त, विरक्त तथा विषयों पर पूर्ण इंद्रियजय प्राप्त महापुरुष थे। उनकी आत्मा सदैव प्रशांत, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अछूती रहती थी। गृहस्थ होने पर भी उनके पास संग्रह और परिग्रह का तनिक भी भाव नहीं था। उनके पास केवल फटे पुराने वस्त्र थे जो बस शरीर ढक लेने भर के थे। अभाव इतना था कि वे सदैव भूख से पीड़ित रहते थे। अब आप स्वयं विचार कीजिए, सुदामा जी की भक्ति कितनी अद्भुत रही होगी। शरीर दुर्बल, वस्त्र जर्जर, पेट में अन्न नहीं, पर हृदय में परिपूर्ण भगवान। उनकी स्थिति ऐसी थी कि 1 किलो आटा भी कभी घर में एकत्र नहीं हो पाता था। वे इतने महान निष्काम भक्त और इतने निर्धन थे कि शरीर पर ढंग का वस्त्र भी नहीं। जब वे किसी के घर सहायता मांगने जाते तो लोग दरवाजे तक बंद कर लेते। यह भी भगवान की ही लीला थी, भक्त की परीक्षा और उसके प्रेम की परख। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। पहला कौर ही लगाया जा रहा था और तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे। महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी, सत्यभामा और अन्य अष्टपटरानियां प्रेम पूर्वक अपने प्रभु की सेवा में व्यस्त थीं। उसी समय श्री कृष्ण ने पहला कौर रोक दिया। उनकी आंखें भर आईं। रुक्मिणी जी तो प्रभु की अंतः स्थिति पहचानने वाली थी। उन्होंने तत्काल समझ लिया कि इस करुणा की तरंग किसी भक्त के कष्ट से ही उठी है। उन्होंने पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है त्रिभुवन में जिसकी पीड़ा ने आपको प्रथम कौर में ही रोक दिया? भगवान धीरे से बोले, देवी रुक्मिणी, मेरा एक अत्यंत प्रिय मित्र है सुदामा। कई दिनों से उसके घर में अन्न नहीं है। वे लोग तुलसी और चरणामृत पर जीवन काट रहे हैं। सुदामा तो ब्रह्मनिष्ठ, प्रशांत, जितेंद्रिय महापुरुष है। उन्हें दुख का स्पर्श भी नहीं होता, परंतु उनकी पत्नी और बच्चों की पीड़ा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। रुक्मिणी जी ने सुदामा जी के घर की स्थिति का स्मरण कर भावुक होकर प्रभु से कहा, प्रभु, आपके इतने प्रिय मित्र की ऐसी स्थिति, आप आदेश दे, मैं त्रिभुवन की समस्त राज्य लक्ष्मी उनके घर पहुंचा दूं। मैं आपकी दासी हूं। आपके मित्र का अभाव देखकर हृदय व्याकुल हो रहा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी रुक्मिणी, मेरा भक्त यदि अकिंचन हो, अर्थ, भोग या वस्तुओं की इच्छा ही ना रखता हो, तो मैं अपनी ओर से उसे कोई संपत्ति नहीं देता। वह चाहे तो ही मैं दे सकता हूं। रुक्मिणी जी ने विनम्र स्वर में कहा, तो प्रभु, चाह तो आप ही उत्पन्न कर सकते हैं। आप जाइए, उनके हृदय में चाह उत्पन्न कीजिए। भगवान एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप धारण कर सुदामा जी के दरवाजे पहुंचे और पुकारा, भिक्षा दे। अतिथि धर्म के अनुसार दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाले को बिना मिले लौटाना अनुचित माना जाता है। इसलिए सुदामा जी की पत्नी, जो मलिन वस्त्र पहने हुए थी, सिर ढककर बाहर आई। विनम्र स्वर में बोली, भगवन, हमारे घर में संतान होने पर जो 10 दिनों की अशुद्धि मानी जाती है, वही अवधि चल रही है। आप चाहें तो 10 दिन बाद आइए। भिक्षुक रूपी भगवान ने कोमल स्वर में कहा, नहीं देवी, मुझे अभी ही आने दो। स्त्री ने उदास होकर कहा, प्रभु, मैं ऐसे बालक की माता बनी हूं। समझिए, हमारे घर इतनी दरिद्रता है कि हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते। भिक्षा देने की सामर्थ्य ही कहाँ है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह कैसी बात करती हो? हमने तो सुना है कि तुम्हारे पति के मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी कभी कभी भाव में बैठकर अपनी पत्नी से कहा करते थे, हमारे मित्र स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। पत्नी कहती, हाँ, सुना तो हमने भी है। भिक्षुक के रूप में खड़े स्वयं भगवान ने उसी वाक्य को आधार बनाकर
धीरे से प्रेरित किया, देवी, यदि ऐसा है तो एक बार अपने पति से निवेदन कीजिए कि वे अपने उस मित्र से मिलने जाएं। यदि वे श्री कृष्ण के दर्शन कर आए तो आपके घर की यह दरिद्रता अवश्य मिट जाएगी। स्वयं भगवान ही उनकी पत्नी के हृदय में यह प्रेरणा जगा रहे थे, क्योंकि सुदामा जैसे पूर्ण निष्काम महापुरुष के हृदय में चाह पैदा नहीं की जा सकती थी। वे तो जीवन मुक्त है, जिन्हें ना अर्थ की इच्छा, ना भोग की, ना किसी उपलब्धि की। इसलिए प्रभु ने यह कामना उनकी पत्नी के हृदय में उत्पन्न की, ताकि वह सुदामा जी से आग्रह करें। सच्चे निष्काम भक्तों के हृदय में तो मोक्ष तक की इच्छा नहीं रहती, भोगों की तो बात ही क्या, कहाँ भी गया है ना अर्थ, ना धर्म, ना काम की रुचि, ना मोक्ष की चाह, जन्म जन्म तक केवल राम पद की रति, यही वरदान। जिस भक्त के हृदय में भगवान के चरणारविंद के प्रेम का थोड़ा सा अंकुर भी फूट जाता है, वह तब ना ब्रह्मा का पद चाहता, ना इंद्र की सत्ता, ना किसी लोक का अधिपत्य, ना योग की सिद्धियां और ना मोक्ष तक। ऐसे ही महान, परम निष्काम, पूर्ण तृप्त भक्त थे श्री सुदामा जी। सुदामा जी जब एकांत में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते तो उनके रोम रोम में रोमांच छा जाता, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती। प्राणप्रिय श्री कृष्ण का नाम लेते ही उनके भीतर जो पुलक और आनंद उमड़ता, वह ऐसा सुख था जो ना ब्रह्मा के पद में मिलता है, ना देवराज इंद्र के सिंहासन में, और ना किसी सार्वभौम सम्राट के राज्य में। और सुदामा जी रहते कहाँ थे? कोई भवन नहीं, कोई महल नहीं, बस एक फूस की छोटी सी झोपड़ी, इतनी जर्जर कि बरसात होते ही सारा पानी भीतर टपक पड़ता। सोने चांदी के पात्र तो दूर, मिट्टी के भी ठीक पात्र नहीं, बस रज से बने पुराने से बर्तनों में जीवन चलता। शरीर ढकने के लिए सिर्फ फटे पुराने चिथड़े कपड़े। यदि किसी दृष्टि से देखें तो संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही धरोहर श्री कृष्ण, और शेष जीवन बस विपत्ति ही विपत्ति। फिर भी देखिए उनकी भक्ति, ना कोई शिकायत, ना कोई मांग, ना कोई कामना, पूर्ण निष्काम, पूर्ण तृप्त। यह भगवान की लीला भी कितनी विचित्र है। सुदामा जी अपनी पत्नी को यह सब सुनाया करते थे कि जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम गए थे तो सुदामा जी भी वहीं अध्ययन के लिए उपस्थित थे। और सुदामा जी बताते, मैंने श्री कृष्ण को पहली ही बार देखकर अपने हृदय से अपना आराध्य स्वीकार कर लिया था। सुदामा जी कहा करते थे, मित्र हो तो ऐसा जो सुंदर, सुशील, सभी गुणों का भंडार और करुणा का सागर हो। ऐसा ही था उनका मित्र श्री कृष्ण। गुरुकुल में एक दिन एक घटना घटी। सुदामा जी कभी पादुकाएं नहीं पहनते थे। उस दिन वे गुरुजी के लिए कुश और समिधाएं लाने जंगल की ओर गए। चलते चलते एक तेज और बड़ा कांटा उनके चरण में गहराई तक चुभ गया और अंदर ही टूट गया। कांटा पकड़ में भी नहीं आ रहा था कि निकाल सके। वे वहीं बैठ गए। चरण में वेदना थी, लेकिन मन में चिंता एक ही, गुरुजी की सेवा में विलंब हो रहा है, कुश और समिधा अभी तक पहुंचाई नहीं गई। दर्द से व्याकुल होकर सुदामा जी ने मन ही मन पुकारा, हे मेरे निर्बलों के बलराम, हे मेरे मित्र श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? अब तक उनके बीच बाहरी रूप से मित्रता प्रकट नहीं हुई थी, पर सुदामा जी के हृदय ने भाव से उन्हें अपना मित्र पहले ही स्वीकार कर लिया था। द्वारिका से जो बालक गुरुकुल में आया है, वही मेरा परम सखा है, वही मेरे जीवन का धन होगा। उधर सुदामा जी ने जिस क्षण मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण, जो मात्र स्मरण करने पर चंद्रमा से शांत और करुणा सागर हो जाते हैं, दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने समीप जाकर देखा, सुदामा के चरण में गहरा कांटा धंसा हुआ है। प्रभु ने पहले अपने कमल से हाथों से वह कांटा निकालने का प्रयास किया, परंतु जब वह बाहर नहीं आया तो स्वयं भगवान ने अपने दांतों से उस कांटे को निकाल दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर फाड़कर उसके टुकड़े की पट्टी बनाई और सुदामा जी के चरण में बांध दी।
फिर उन्हें अपनी गोद में उठाकर कुछ संविदा सहित संदीपनी गुरुजी के आश्रम तक स्वयं पहुंचा दिया। सुदामा जी अक्सर कहते थे, ऐसा मित्र संसार में कोई नहीं, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, पर मेरे एक कांटे के लिए अपना पीतांबर फाड़ दे और दांत से कांटा निकाल दे। गुरुकुल में वे जब भी अध्ययन में बैठते तो मन श्री कृष्ण पर ही अटका रहता। कभी पाठ पढ़ते तो आंखें बार बार प्रभु की ओर चली जाती। इतना उदार, इतना करुणामय, इतना प्रेम करने वाला सखा जगत में दूसरा कोई नहीं। सुदामा जी अपने हृदय को पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुके थे और भगवान का भी नियम है, यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। इसलिए सुदामा जी भगवान के प्रति जितना भाव रखते थे, भगवान भी उतना ही प्रेम उनके हृदय में भर देते थे। इसका एक सुंदर प्रमाण गुरुकुल में दिखाई दिया। संदीपनी ऋषि के आश्रम में नियम था, जो विद्यार्थी पाठ भूल जाए उसे गुरुजी जिस कार्य का दंड दे वह उसे करना पड़ता था। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए। गुरुजी ने दंड विधान के अनुसार कहा, जो पाठ भूल गया है वह दंड अवश्य भोगेगा। सुदामा जी के पास श्री कृष्ण बैठे थे। गुरुजी ने कहा, सुदामा पाठ सुनाओ। लेकिन जैसे ही सुदामा जी मौन हो गए, श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए चुप रहे। वे जानते थे, यदि सुदामा को दंड मिलेगा तो मैं कैसे अलग रह सकता हूँ। मित्रता का धर्म यही कहता है कि सुख दुख दोनों साथ बांटे जाए। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वे स्वयं भगवान सुदामा की मित्रता निभाने के लिए पाठ भूल गए। गुरुजी ने दंड सुनाया, जाओ पूरा दिन जंगल में घूमकर सूखी लकड़ियां बिनकर लाओ और उन्हें तोड़कर आश्रम में पहुंचा दो। अब दोनों सखा, सर्वज्ञ भगवान और भक्त साथ ही वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचते ही अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। श्याम सुंदर का सुकुमार तन भीगने लगा। सुदामा जी के हृदय में विचार आया, मेरे प्रिय मित्र पर वर्षा की बूंदें चोट ना कर दे। उन्होंने तत्काल पास पड़ी झाड़ियां और घास इकट्ठी कर श्री कृष्ण को अपने अंदर छिपा लिया और स्वयं पूरी वर्षा अपने ऊपर लेने लगे। बूंदें उन पर गिरती रहीं, पर वे तनिक भी नहीं हिले, क्योंकि प्रेम का धर्म यही है, अपने प्रिय को कष्ट से बचाना और स्वयं सब सह लेना। जैसे वृंदावन के रसिक भक्तों ने जब आक्रमणकारी आए तो यह नहीं सोचा कि भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने तन से कन्हैया को ढक लिया और बचा लिया। प्रेम में सामर्थ्य नहीं, समर्पण देखा जाता है। दुविधा की उस घड़ी में भक्तों ने प्रभु को इस प्रकार दुबका कर ले गया, मानो किसी आक्रमणकारी की आंच भी उनके सुकुमार शरीर को छू ना सके। उन्होंने निश्चय किया कि ना छाया पड़े, ना कोई विपत्ति पास आए। इसी भावना से राधा वल्लभ जी को 100 वर्षों तक कामवन में सुरक्षित रखा गया। इसी प्रकार बिहारी जी भी अनेक वर्ष तक बिहार वन में निवास करते रहे। कुछ ठाकुर जी तो आज भी खुले आकाश के नीचे विराजमान है। उन भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति ऐसा गाढ़ प्रेम था कि जब वर्षा की बूंदें तेज पड़ी तो उन्होंने अपने पूरे शरीर से ढाल बनकर ठाकुर जी को भींगने से बचा लिया। भगवान ने यह अनुपम प्रेम देखा तो उनके नेत्र करुण और प्रसन्नता से भर उठे। भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, मित्र, आजीवन हमारी मित्रता अटूट रहेगी। यदि किसी का सच्चे प्रभु से ऐसा मैत्री संबंध बन जाए तो फिर जीवन की कौन सी समस्या रह जाती है। इसी परम मैत्री को पाने के लिए मानव जन्म मिला है, पर हम प्रपंच के जाल में उलझ जाते हैं। गुरुकुल के दिनों में कभी कभी त्रुटियां हो जाती थी। वहां वैभव कहाँ, जंगल में तपस्वियों द्वारा संचालित साधारण गुरुकुल था। एक दिन कलेवे में केवल एक मुट्ठी चने दिए गए। गुरुजी ने कहा, कृष्ण और सुदामा, तुम दोनों मिलकर इसे बांटकर खा लेना। सुदामा को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वे चना खाने लगे। एक मुट्ठी चना खाने में भला कितनी देर लगती है। सुदामा जी ने जैसे ही चना चबाना शुरू किया, भूख और बढ़ गई। देखते ही देखते पूरा चना अकेले ही खा गए, पर यह उचित नहीं था।
किसी के हिस्से का भोजन या वस्तु, चाहे वह कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, बिना पूछे स्वयं ले लेना अपराध माना जाता है। मित्रता का धर्म तो यह कहता है कि जो भी मिले बांटकर खाया जाए। सुदामा जी भूल गए कि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। प्रभु ने प्रेमवश इसे बड़ी त्रुटि नहीं माना और मुस्कुराते हुए यह पाठ स्वीकार किया कि यदि प्रेम है तो बांटना आवश्यक है। भगवान ने पूछा, अभी अभी कोई आवाज आ रही थी, क्या था वह? जैसे किसी को ठंड लग रही हो, दांत किटकिटा रहे हों। सुदामा जी लज्जा से बोले, हाँ मित्र, वह मेरे ही दांत थे। भगवान ने स्नेह से कहा, तो चलो हमारा हिस्से का चना तो लाओ, हमको भी भूख लगी है। सुदामा जी सकुचाते हुए बोले, मित्र, यह पापिनी भूख बहुत विचित्र है, उसने आपके हिस्से के चने भी हमसे खा लिए। भगवान हंसते हुए बोले, मित्र, यह तो दरिद्रता का लक्षण है। अपने मित्र के भाग को ना देकर स्वयं पा जाना। ऐसा करते करते आगे तुम्हें दरिद्रता झेलनी पड़ सकती है। यद्यपि यह बात प्रभु ने मजाक में कही, पर भगवान के मजाक में भी गहरा सत्य छिपा रहता है। सुदामा जी ने सिर झुकाकर कहा, मित्र, उस घड़ी मुझ में ज्ञान ना रहा, बुद्धि पर भूख हावी हो गई थी। भूख ऐसी लगी कि अनजाने में मैं तुम्हारे हिस्से का चना भी खा गया। किन ना करोति पापम, भूख में मनुष्य से क्या क्या पाप ना हो जाए, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने आगे कहा, और जब आपने कहा कि ऐसे लक्षणों से दरिद्रता अवश्य प्राप्त होती है, तब मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी दरिद्रता सहनी पड़े, पर हे प्रभु, आपका स्मरण कभी ना छूटे, बस इतनी कृपा अवश्य कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, तथास्तु। समय बीतता गया। सुदामा गुरुकुल से लौट आए। जीवन में अभाव बढ़ते गए। कुछ ना मिले तो वे चरणामृत और तुलसी प्रसाद ग्रहण कर लेते, उसी के सहारे जीवन चलता था। एक दिन जब वे भिक्षा मांग कर लौटे और घर में भोजन का कोई अंश ना पाया, तब उनकी पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, हम दोनों तो किसी तरह जीवित रह सकते हैं, पर अब बच्चे नहीं बच पाएंगे, कुछ तो उपाय करना होगा। सुदामा की पत्नी ने मन ही मन साहस जुटाते हुए कहा, प्रभु, लोग कहते हैं कि आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि आप उनके पास जाए तो शायद कोई समाधान निकल आए। हमें तो बस लगता है कि आपको वहां जाना चाहिए। सुदामा जी शांत स्वर में बोले, जाना तो उचित है, तुम्हारी बात भी ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ मांगने का संकेत कर रही हो, और यदि ऐसा है तो यह मैं कभी नहीं कर सकता। मैंने कभी ऐसी मित्रता नहीं की कि श्री कृष्ण धनी हो और मैं उनसे कुछ मांग लूं। हमारी मित्रता निष्काम है। पत्नी ने तुरंत कहा, नहीं, आप मांगने मत जाइए, पर एक बार दर्शन करने तो जाइए। इतने वर्षों से आपने अपने मित्र को देखा भी नहीं। सुदामा ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन की बात ठीक है, मित्र को देखे बहुत समय हो गया है, पर एक बात ध्यान रखना, मैं कोई कामना लेकर नहीं जाऊंगा। पत्नी ने विनम्रता से आग्रह किया, आप मांगिए मत, पर यदि वे स्वयं कुछ दे दे तो उसे लेने से मना मत करिएगा। सुदामा जी गंभीर स्वर में बोले, मित्रता में लेने की भावना आ जाए तो वह मित्रता नहीं, कलंक है। सच्ची स्नेह बंधुता में याचना का स्थान नहीं होता। और फिर वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, अरे प्रिय अर्धांगिनी, तुम भी कैसी बात करती हो। मित्र के द्वार पर यदि कोई मांग लेकर जाए तो वह कुपुत्र सदृश है। ऐसी दरिद्रता को मेरे भाग्य ने यदि ठुकरा दिया है तो मेरा तन कहीं और ठिकाना ढूंढ ले, पर मैं मित्र से याचना करने नहीं जाऊंगा। थोड़ा रुककर वे धीरे से बोले, जब कोई गरीब मित्र किसी धनी मित्र के पास जाता है, अक्सर धनी लोगों के रंग बदल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। फिर भी मैं उनसे कुछ मांगने के लिए कभी नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी फटी धोती की ओर देखते हुए कहा, कहाँ वे ब्रजराज द्वारिकाधीश, और कहाँ मैं, जिसके तन पर ढकने को कई जगहों पर गांठ लगाई गई। यह फटी चिथड़े जैसी धोती भी पूरी नहीं है। पत्नी ने धीरे से कहा,
आप मांगने मत जाइए, पर स्वामी दर्शन करने तो जाइए। सुदामा ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र के पास जाया जाए, गुरु के पास जाया जाए, या बेटी के घर, तो खाली हाथ ठीक नहीं लगता। मैं अपने द्वारिकाधीश मित्र के लिए क्या ले जाऊं? यदि वे पूछे, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। पत्नी ने नम्रता से कहा, प्रयास करते हैं, पहले आप जाने की सोच तो बनाइए। सुदामा जी के कठोर मन में अब कोमलता उतरने लगी। वे हल्के से मुस्कुराए, प्रिय सुशीला, मेरे हृदय में रूप दर्शन की लालसा जाग उठी है, अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के दर्शन। सच कहूं, यह बात तुमने ही मेरे मन में जगा दी, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। उनकी पत्नी सुशीला प्रसन्न हो उठी। उन्होंने एक पुराना फटा कपड़ा लिया, उसे कई परतें बनाकर एक छोटी सी पोटली तैयार की और बोली, घर में तो कुछ है नहीं, बस कल किसी ने दया से जो चावल पछोड़ने पर टूटे हुए तंदुल दिए थे, उन्हीं में से 4 मुट्ठी तुम्हारे लिए रखे हैं। इन्हें भेंट स्वरूप ले जाइए, भगवान को दीन जन बहुत प्यारे हैं। सुदामा जी ने वह पोटली हाथ में लेते हुए कहा, सुशीला, ध्यान रहे, तुम मुझसे यह आशा मत रखना कि मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा, और यह भी मत समझना कि वे अपने आप कुछ दे देंगे और मैं ले आऊंगा। मैं वहां केवल दर्शन के लिए जा रहा हूं। हाँ, यदि वे स्वयं जबरदस्ती कुछ हाथ में थमा दे तो सम्मानवश ले लूंगा, पर ऐसा उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए तुम मन में कोई आशा नहीं रखना। इतना कहकर सुदामा जी ने पोटली संभाली, नेत्रों में कृष्ण दर्शन की लालसा भरी और द्वारिका की ओर प्रस्थान की तैयारी करने लगे। सुदामा जी वहां से निकले तो पूरे मार्ग में भगवान की वाणी, मुस्कान और चितवन ही उनके हृदय में गूंजती रही। कांख में तंदुलों की पोटली दबाए वे निरंतर चिंतन करते चलते जा रहे थे। आज मेरे जीवन का परम सौभाग्य उदय होगा। आज मुझे अपने परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। भगवत साक्षात्कार से बढ़कर और कौन सा लाभ हो सकता है। आनंद के तरंगों में डूबे हुए सुदामा जी द्वारिका की ओर कदम बढ़ाते जा रहे थे। जब कोई भगवान की प्राप्ति के भाव से यात्रा करता है तो प्रथम पाप बंधन टूटते हैं और हृदय में अवर्णनीय आनंद के स्रोत फूट पड़ते हैं। सुदामा जी का भी यही हाल था। हरिनाम का सतत जप, शुद्ध बुद्धि, तन्मय चित्त, कृश शरीर, भूख से क्षीण तन, फटा वस्त्र, नंगे पैर, फिर भी मन में अनुपम उत्साह। दूर से द्वारिका दिखाई देने लगी, चारों ओर विराट समुद्र और बीच में नगरी, मानो स्वर्ण नगरी की भांति दिव्य शोभा बिखेरती। पर द्वारिका तक पहुंचने के लिए एक विशाल खाड़ी पार करनी थी। सुदामा जी ने देखा, ना नाव ना नाविक, और संध्या घिरने लगी थी। वे घबराए नहीं, केवल नामस्मरण में डूबे रहे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और मन में विचार किया, यह समुद्र तो लौकिक है। भगवान ने गीता में कहा है, जब वे भक्त को संसार रूपी सागर से निकाल सकते हैं तो इस छोटे से समुद्र का क्या भय। इस विश्वास के साथ सुदामा जी उस तट पर खड़े हो गए जहां अगला क्षण स्वयं भगवान की करुणा को प्रकट करने वाला था। उसी समय उन्होंने देखा, समुद्र की लहरों पर एक किशोर नाविक बड़ी मस्ती में गाते हुए चला आ रहा है। सुदामा जी ने पुकारा, भैया जरा नाव इधर ले आना। नाविक ने तुरंत नाव मोड़ ली और उनके समीप आ गया। सुदामा जी बोले, भैया मुझे उस पार पहुंचा दो। नाविक मुस्कुराकर बोला, पहले यह तो बताओ, उतराई में क्या दोगे। सुदामा जी दुविधा में पड़ गए। उनके पास तो केवल वह 4 मुट्ठी टूटे हुए तंदुल थे जो वे अपने प्रिय मित्र द्वारिकाधीश को भेंट करने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भैया यदि तुम मेरी बात समझ सको तो सच यह है कि मेरे पास तुम्हें देने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं वास्तव में अकिंचन हूँ, पूर्णतः निर्धन, इसलिए तुम जो मांगोगे वह मेरे पास है ही नहीं। नाविक हंसकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ना हो। पार तो तभी करूंगा जब कुछ दोगे। कुछ ना कुछ तो हर किसी के पास होता ही है।
सुदामा जी ने अत्यंत सरल भाव से कहा, भैया, जो चीज मेरे पास है वह कोई ले नहीं सकता, और जो कोई ले सकता है वह मेरे पास है ही नहीं। नाविक ने बोला, अच्छा, यह भी कोई बात हुई, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो कोई ले ही नहीं सकता। सुदामा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरी दरिद्रता, मेरा अभाव, यह कोई क्या लेगा, और जो देने योग्य है वह मेरे पास है ही नहीं, मैं तो पूर्णतः निर्धन हूं। सुदामा जी को क्या पता था, उनके सामने खड़ा वह नाविक कोई साधारण युवक नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो अपने प्रिय मित्र को लेने नाविक वेश में समुद्र के तट पर पधारे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, बड़ी अद्भुत वस्तु है यह दरिद्रता, तुम हमें यह दे दो। देखो, तुम्हारे सामने जल है, इसे हाथ में लो और कहो, मैं अपनी संपूर्ण दरिद्रता तुम्हें समर्पित करता हूं। सुदामा जी ने वही किया, और जैसे ही उन्होंने यह समर्पण किया, भगवान ने सुदामा जी की संपूर्ण दरिद्रता का नाश कर दिया, उनकी दरिद्रता को पूरी तरह भगा दिया। नाव पार करते समय भगवान ने कहा, भैया, निश्चिंत रहो, लौटते समय वही नाव तुम्हें आसानी से पार करा देगी। सुदामा जी पार हुए, और थककर वृक्ष के नीचे बैठकर वे सो गए, और उनके चित्त में बार बार नाम गूंज रहा था, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया, क्योंकि वे नाविक के रूप में स्वयं आए थे, मेरा थका हुआ भूखा मित्र वृक्ष के नीचे बेशुद्ध सो गया है, उसे द्वारिकापुरी पहुंचा दो। योगमाया ने उनकी रक्षा करते हुए सुदामा जी को द्वारिकाधीश के उपवन तक पहुंचाया। जब सुदामा जी की आंख खुली तो सामने वैभव का अद्भुत दृश्य था। वे सोचने लगे, मैं तो जंगल के वृक्ष के नीचे पड़ा था, क्या यह स्वप्न है, मैं तो जागा हूं, मैं कहां आ गया। सुदामा जी ने अपने शरीर को छूकर देखा, वह केवल फटी धोती में थे, कुर्ता नहीं, पाग नहीं, पादुका नहीं, कांख में तंदुल की पोटली और एक छोटी छड़ी, और सामने सोने चांदी के महलों की भव्यता। शुरुआत में उनका मन थोड़ी चिंता में था, कहां हमारी दरिद्रता और कहां द्वारिकाधीश, क्या वे मुझे पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु का स्वभाव स्मरण किया, सभी शंका दूर हो गई। कितना भी वैभव क्यों ना हो, वे अपने मित्र को पहचानते हैं और मित्रता का सच्चा मान रखते हैं। सुदामा जी द्वारपालों के पास विनम्रता से आए और बोले, कृपया जाकर भगवान श्री कृष्ण से कह दे कि उनके एक मित्र आए हैं, उनका नाम सुदामा है और वे उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल सोच में पड़ गए, देखने में तो यह ब्राह्मण निर्धन ही है, पढ़ा लिखा भी नहीं, ऐसे कौन आता है। सुदामा जी ने पुनः कहा, बस इतना ही कह दो, सुदामा आए हैं, वे आपके मित्र हैं, उनका वस्त्र भी फटा पुराना है, लेकिन वे श्री कृष्ण के सच्चे मित्र हैं। द्वारपाल यह संदेश लेकर भगवान के पास पहुंचा। इस समय भगवान रुक्मिणी जी के महल में विराजमान थे। जय जय की आवाजें गूंज उठीं, अरे कोई दरिद्र आया है, अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, कह रहा है सुदामा कि वह आपका मित्र है। सुदामा का नाम सुनते ही वे पलंग से उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े। द्वारपाल और सभी पहरेदार आश्चर्यचकित रह गए। आज तक हमने ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता किसी में नहीं देखी। सुदामा जी उस समय अत्यंत क्षीण और दुर्बल अवस्था में थे। भगवान अपनी भुजाएं पसारे दौड़ते हुए आए। सभी लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गए। इतना प्रेम और मित्रता, इतना स्नेह। श्री कृष्ण दौड़ते हुए भागे और प्रथम दृष्टि में ही सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी संकुचित और लज्जित थे, उनके अंग अत्यंत दुर्बल और कोमल थे, फिर भी उनका हृदय प्रेम और भक्ति से प्रबल था। भगवान अपने प्रेम से उन्हें आलिंगन कर रहे थे और सुदामा जी अपने दुर्बल शरीर की चिंता कर रहे थे। कहीं मेरे हड्डी प्रभु के शरीर में ना चुभ जाए, कहीं उन्हें कष्ट ना हो जाए। यह दृश्य अद्भुत था। दुर्बल शरीर, फटे वस्त्र, परंतु हृदय में प्रेम और भक्ति की शक्ति इतनी महान कि भगवान भी इसे देखकर भाव विभोर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है
कि द्वारिकाधीश और सुदामा का चित्र पूर्णतः शुद्ध नहीं है। दोनों साथ रहना चाहते हैं। बहुत देर तक आलिंगन के बाद द्वारपाल की जय जय करती हुई महारानी की प्रतीक्षा में खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के करकमल को पकड़कर उन्हें अपने पास ले जा रहे हैं। यह स्थान ऐसा है जहां ब्रह्मा जी और शंकर जी का भी प्रवेश नहीं है। रुक्मिणी जी अपने निज महल में हैं और उसी पलंग पर भगवान शयन करते हैं जहां रुक्मिणी जी के चरण हैं। सुदामा जी को भगवान बड़े प्रेम से अपनी उपस्थिति में बैठाते हैं। रुक्मिणी जी जल कलश लेकर आई है और भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने जा रही है, लेकिन अभी जल नहीं डाला गया। जब पांव पर हाथ लगाया गया तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे पग पग पर कांटे और जल का मिश्रण हो, अद्भुत और आध्यात्मिक प्रभाव से भरपूर। भगवान ने देखा कि सुदामा के पग पग में कई कांटे चुभे थे और उनकी बुटी फटी हुई थी। व्यस्तता और संघर्ष के कारण उनमें से थोड़ा सा रक्त भी दिखाई दे रहा था। भगवान ने अपने हाथों से आंसुओं के साथ उनके चरणों को धोया। अगर किसी अकिंचन दरिद्र को इतना प्रेम मिल सके तो केवल श्री कृष्ण ही वह मित्र हो सकते हैं। दूसरी दुनिया में ऐसा कौन मित्र हो सकता है जो इतना महान होकर भी किसी गरीब को इतना स्नेह दे। सुदामा जी भगवान की उदारता को देखकर भाव विभोर हो उठे। भगवान ने सुदामा जी के चरण धोकर उन्हें अपने सिर पर रख लिया। यह चरणोदक स्वयं भगवान के प्रेम और कृपा का प्रतीक था। सुदामा जी ने भी अपने सिर पर यह चरणोदक रखा। सुदामा जी ने अपने सिर पर चरणोदक रखते हुए भगवान की ममत्व और प्रेम की गहराई को महसूस किया। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह अब केवल प्रेम और श्रद्धा की चमक थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, सच्चे मित्र का वैभव केवल संपत्ति में नहीं बल्कि हृदय की भक्ति और प्रेम में निहित होता है। रुक्मिणी जी, सत्यभामा और अन्य पटरानियां इस दिव्य दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गईं। उन्होंने भी अपने हाथ जोड़कर भगवान और सुदामा जी के बीच के इस अद्भुत मित्रत्व और भक्ति के बंधन का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, चलो, भाभी जी ने कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुद्रा ही बता रही है कि कुछ छुपाया है। यह आदत तुम्हारे बचपन से चली आ रही है। सुदामा जी ने धीरे से कहा, इस पोटली में बस चावल है, लेकिन भगवान के हाथों से वह अमृत चावल लेना अवश्य हुआ। सुदामा जी जैसे डर और श्रद्धा से कांप रहे थे, पर भगवान की कृपा में यह असंभव ही था। यह ऐसे था जैसे शबरी जी के बेर या विदुरानी जी के केले का स्वाद भाव में फट पड़ता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, ऐसा अमृत। यह हरि के हाथ से लेकर मुख में चला गया। सुदामा जी देखते रह गए। त्रिभुवन की सारी संपत्ति भी उनके सामने छोटी लग रही थी। बड़े बड़े लोकपाल और कुबेर भी उनके सामने भयभीत हो गए। भगवान ने सुदामा जी के लिए अपनी उदारता से 2 लोकों की संपत्ति समेट दी। रुक्मिणी जी ने देखा तो बोली, भाई, यह अनचाही बड़ी देन है। त्रिभुवंती ने तुम्हें 2 लोकों की संपत्ति दे दी, अब तुम्हारे लिए शरण और कहा। सुदामा जी की आंखें प्रेम और श्रद्धा से भर आईं। उनकी सरलता और भगवान की उदारता का यह मिलन मित्रता और अपनापन का दिव्य बंधन दर्शा रहा था। इस प्रकार 7 दिन और रात तक द्वारिकापुरी में सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ वैभव, आनंद और मित्रता का अनुभव किया। वहां के हर सुख, हर शोभा और हर हास्य का अनुभव उन्होंने भगवान के साथ साझा किया। सुदामा जी की सादगी और भगवान की उदारता का यह मिलन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। हास्य, प्रेम और श्रद्धा के साथ यह कथा आज भी हमें मित्रता, अपनापन और भगवान की अनंत कृपा की याद दिलाती है। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा था, जब मेरा शरीर छूटेगा और मुझे भगवत प्राप्ति होगी, तब आश्रम का घंटा स्वयं बज उठेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि गुरुदेव का शरीर तो छूट गया, परंतु घंटा नहीं बजा। सभी शिष्य विस्मित थे।
राधावल्लभ परंपरा के महान संत श्री हरिवंश जी कहते हैं, आज हम अपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से एक ऐसी अद्भुत भक्ति कथा सुनेंगे जिसमें एक शिष्य ने न केवल स्वयं मोक्ष पाया बल्कि अपने गुरुदेव को भी मोक्ष दिलवाया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां आमतौर पर कहा जाता है कि गुरु शिष्य को मोक्ष देता है, वहां यह पहली कथा है जहां एक शिष्य ने अपने गुरुदेव को मोक्ष प्रदान किया। यह कथा अत्यंत रोचक, अद्भुत और गहन शिक्षा देने वाली है। कृपया इसे आरंभ से अंत तक अवश्य सुने। जय राधावल्लभ की। श्री हरिवंश जी के शिष्य श्री चतुरदास जी, जो आगे चलकर खोजी जी नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने गुरुदेव की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। वास्तव में जिन शिष्यों को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलता है, उनका पुण्य तो अपार होता है। गुरुदेव की आज्ञा पाना ही अहो भाग्य, अहो भाग्य। ऐसा सौभाग्य कुछ ही को प्राप्त होता है। इसी आज्ञा पालन और अद्वितीय सेवा भाव के कारण श्री चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। वे अपने गुरु की सेवा में इतने तत्पर रहते कि पल पल तैयार खड़े रहते। गुरुदेव को कब आचमन कराना है, कब हस्त प्रक्षालन कराना है, कब किस कार्य की आज्ञा हो जाए, कुछ भी निश्चित नहीं। इसलिए वे सदैव जल सेवा में उपस्थित रहते थे। एक दिन गुरुदेव जी लघु शंका हेतु गए हुए थे और खोजी जी हाथ में जल लिए पास खड़े थे। थोड़ी दूर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी पत्तियां, फल और बीज हवा के साथ उड़कर आसपास गिर रहे थे। इसी बीच गुरुदेव ने आचमन एवं हस्त प्रक्षालन किया और मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट इतनी मधुर और प्रफुल्लित थी कि खोजी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या प्रभु का कोई मधुर प्रसंग याद आया, कोई दिव्य घटना स्मरण हुई? आप बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव हंसकर बोले, अरे तू कैसा शिष्य है, सेवा में तो रहता है पर कारण भी नहीं समझता। गुरुदेव बोले, अरे मेरी हंसी का कारण भी नहीं जान पाया, मैं क्यों हंसा, इतना भी तुझे ज्ञान नहीं। और कहता है कि मेरी सेवा में रहता है जो शिष्य गुरु के मन की बात, गुरु के संकेत और गुरु के भाव ना समझ सके, वह कैसा शिष्य। गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, चल सेवा छोड़ दे, मैं क्यों हंसा, इसका कारण खोज कर आओ। जब तक सच कारण नहीं बता देते, तुम मेरी सेवा के अधिकारी नहीं हो। खोजी जी ने साष्टांग दंडवत किया और कहा, गुरुदेव जैसा आप आदेश दें। फिर वे निकल पड़े। जहां जहां संत और महात्मा मिलते, विनम्रता पूर्वक दंडवत करते और अपना प्रश्न रखते। हमारे गुरुदेव लघु शंका के समय हंस पड़े। इसका क्या कारण हो सकता है? सभी संत यही कहते, भैया गीता, भागवत, वेद, इनके प्रश्न तो तुरंत बताए जा सकते हैं, परंतु तुम्हारे गुरु जी लघु शंका करते समय क्यों हंसे, इसका अर्थ हम कैसे जान पाएंगे? यह तो ब्रह्मज्ञानी गुरु और उनके शिष्य के बीच की बात है। कई तो यह कहकर बात टाल देते कि इसका उत्तर देना संभव ही नहीं। खोजी जी और अधिक विनम्रता से पूछते, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। संतों ने खोजी जी से कहा, हम इसका क्या उत्तर दें? यह तो तुम्हारे गुरु जी ही बता सकते हैं। खोजी जी ने कहा, गुरु जी का आदेश है कि जब तक कारण ना मिल जाए, मैं उनके सामने ना जाऊं, मुख तक ना दिखाऊं। संतजन यह सुनकर गंभीर हो जाते और कहते, गुरु आज्ञा में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होता है, परंतु खोजी जी के हृदय में तो दिन रात एक ही आग जल रही थी, गुरु सेवा से वंचित हो जाने की पीड़ा। सच्चे साधक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गुरु सेवा छूट जाए। वे सोचते, ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सा दुर्भाग्य घट गया कि गुरु सेवा छिन गई। वे संतों के पास जाते, विनम्रता पूर्वक पूछते, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था, कोई उत्तर नहीं मिला। अब वे गहरा विचार करने लगे, गुरु जी के सामने जाना वर्जित है और सेवा भी छूट गई है, तो इस शरीर को रखकर भी क्या लाभ। उनके मन में अत्यंत कठोर निर्णय उत्पन्न हुआ, शरीर का क्या उपयोग यदि यह गुरु सेवा के बिना है,
इसे त्याग देना ही ठीक है। यही सोचकर वे एकांत निर्जन वन में चले गए। वहां बैठकर उन्होंने संकल्प किया, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, बस दिन रात भगवान नाम का जाप करते हुए इस शरीर को त्याग दूंगा। वे तप में लीन हो गए, भूख प्यास से व्याकुल शरीर, पर मन गुरु आज्ञा में अटल। कुछ ही दिन बीते थे, अन्न जल बिल्कुल नहीं, केवल निरंतर नाम जप और शरीर छोड़ने का दृढ़ संकल्प। तभी वहां महामहिम संत श्री कबीरदास जी स्वयं प्रकट हुए। कबीरदास जी ने पुकारा, भाई आंखें खोलो। खोजी जी ने आंखें खोली तो देखा स्वयं महामहिम संत कबीरदास जी उनके सामने खड़े हैं। वे तुरंत साष्टांग दंडवत में गिर पड़े। कबीरदास जी बोले, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? तुम जानते भी हो कि तुम कैसी साधना कर रहे हो। जब कोई सच्चे हृदय से प्रभु का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को उसके मार्गदर्शन के लिए भेज देते हैं। फिर उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हारी समस्या का समाधान यह है। जब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे, तभी पीपल का एक बीज हवा से उड़कर उनकी लघु शंका की धार में बह रहा था। कबीरदास जी ने समझाते हुए कहा, उस बीज को बहते देखकर तुम्हारे गुरुजी गहरे चिंतन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अरे, इस छोटे से बीज में पूरा पीपल का विशाल वृक्ष छिपा है। जब यह बीज वृक्ष से जुड़ा था तब कितना सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पूजनीय था, पर जैसे ही वृक्ष से अलग हुआ, लघु शंका की धारा में बह गया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक रहस्य बताया। पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है और उसका यह बीज जीवात्मा का। जब जीव ब्रह्मा से जुड़ा रहता है तो पवित्र, शक्तिशाली, पूजनीय बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मा भवति। लेकिन जब अविद्या के कारण जीव ब्रह्मा से विमुख हो जाता है तो यही दुर्गति होती है। वासनाओं, मलमूत्र समान आसक्तियों में बह जाता है और अपना पूरा जीवन भोगों में नष्ट कर देता है। कबीरदास जी आगे बोले, जैसे वह बीज वृक्ष से अलग होकर लघु शंका की धारा में बह गया, उसी प्रकार जीवात्मा जब भगवान से दूर हो जाती है तो संसार में बहती फिरती है, परंतु यदि वह वापस ब्रह्मा से जुड़ जाए तो उसी बीज की तरह महान, विशाल और पूजनीय बन जाती है। कबीरदास जी आगे कहने लगे, जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भवसागर के प्रवाह में मल मूत्र के समान स्थलों में भटकता रहता है। देखो, जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है तो वह भी मल मूत्र के ही मार्गों से आता जाता है। जीवात्मा का यह देह प्रवेश भी मूत्र द्वार से ही होता है और फिर गर्भाशय के आसपास मूत्राशय और मलाशय के मध्य ही रहता है। फिर कबीरदास जी ने पद का अर्थ समझाया। जब जीव परमात्मा से अलग होता है तब देह और संसार को ही अपना समझने लगता है। माया के वश होकर अपने दिव्य स्वरूप को भूल जाता है और भयंकर दुख पाता है। फिर उन्होंने गूढ़ रहस्य समझाया। जिस प्रकार पूरे वृक्ष का अस्तित्व बीज में छिपा होता है और बीज का संपूर्ण स्वरूप वृक्ष में, उसी प्रकार परमात्मा पूरे जगत में और जगत परमात्मा में विद्यमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो उसी बीज की तरह मल मूत्र की धारा में बहता रहता है। इतनी गहन शिक्षा सुनकर खोजी जी का संशय पूर्णतः मिट गया। वे तुरंत अपने गुरुदेव के पास लौटे, साष्टांग दंडवत किया और सारी बात विनम्रता पूर्वक बता दी। गुरुदेव, महामहिम संत कबीरदास जी ने आपके हंसने का यह गूढ़ रहस्य बताया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया। सिद्ध महापुरुष का दर्शन साधक को सिद्ध बना देता है। आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए। अब तुम हमारे मन की हर बात जान सकोगे। शिष्य के मन की बात गुरु जान लेते हैं, पर गुरु के मन की बात जान लेना बहुत महान उपलब्धि है। आज तक जहां भी किसी साधक को विशेष कृपा प्राप्त हुई है, वह गुरुदेव की शक्ति और उनके अनुग्रह से ही हुई है। खोजी जी के गुरुदेव भी महान सिद्ध पुरुष थे। जब उनका अंतिम समय आया, वे निरंतर भगवत चिंतन में लीन रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एक विशेष संकेत दिया। जब मेरा शरीर छूटेगा और मुझे भगवत प्राप्ति होगी,
तभी यह घंटा अपने आप बज उठेगा। शिष्यों के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुदेव के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया और घंटा नहीं बजा। सभी शिष्य चिंता में पड़ गए। गुरुदेव कह रहे थे कि भगवत प्राप्ति होते ही घंटा बजेगा। शरीर तो छूट गया, पर घंटा क्यों नहीं बजा? उनके मन में संशय बढ़ने लगा। क्या गुरुदेव को सद्गति नहीं मिली? लेकिन ऐसे विचार करना भी शिष्यों के लिए पीड़ादायक था, क्योंकि गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप थे, उनके वचन अपरिवर्तनीय थे। कुछ समय बाद खोजी जी आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे शिष्य उदास और चिंतित हैं। शिष्यों ने सारी बात खोजी जी को बताई और कहा, गुरुदेव के वचन सत्य हैं, पर घंटा नहीं बजा। क्या इसका अर्थ यह है कि गुरु जी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई? खोजी जी शांत स्वर में बोले, गुरुदेव तो परम सिद्ध हैं, उनके वचन असत्य नहीं हो सकते। निश्चय ही कोई सूक्ष्म कारण है। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव ने शरीर कहाँ छोड़ा था? शिष्यों ने बताया, आम के पेड़ के नीचे। खोजी जी वहीं पहुंचे जहां गुरुदेव लेटे थे। उस स्थान के पास एक पका हुआ आम पड़ा था। खोजी जी बोले, देखो, यह आम तोड़ो। जब आम को काटा गया तो उसके भीतर से एक छोटा सा कीड़ा निकला। वह कीड़ा बाहर आते ही क्षण भर में मर गया और उसी क्षण घंटा स्वतः बज उठा। अत्यंत दिव्य ध्वनि पूरे आश्रम में गूंज गई। शिष्य स्तब्ध रह गए। खोजी जी बोले, गुरुदेव उस प्राणी की मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक उस जीव को गति नहीं मिल जाती, गुरुदेव स्वयं पूर्ण सद्गति को नहीं ग्रहण करते। समग्र करुणा और पूर्णता यही है। शिष्यों को बात समझ आ गई कि गुरुदेव के मोक्ष में कभी बाधा नहीं थी। वे तो उस छोटे से जीव को उद्धार देने के लिए ठहरे हुए थे। उनकी करुणा अपरंपार थी। इस प्रकार खोजी जी के माध्यम से गुरुदेव का गूढ़ रहस्य प्रकट हो गया और उनके वचनों की सत्यता भी सिद्ध हो गई। शिष्य की योग्यता तभी प्रकट होती है जब उसका मन गुरु की आज्ञा में स्थिर हो। परंतु आश्चर्य है कि आज तुम्हारा मन गुरु की प्रबल इच्छा को समझ ही नहीं पा रहा। लो, अब मैं तुम्हें पूरी बात समझाकर कहता हूँ। ध्यान से सुनो और मन को ठीक मार्ग दिखाओ। गुरुदेव आगे कहते हैं, इस प्रसंग के दो भाव हैं। पहला भाव यह कि यदि शिष्य अत्यंत सिद्ध हो जाए तो भी क्या उसके गुरु की गति बाधित हो सकती है? नहीं, यह तो जन साधारण की भ्रांति है। इस कथा में दो अर्थ छिपे हैं जिन्हें सबको समझना चाहिए। पहला अर्थ दिखाया गया कि मन कितना चंचल है। इसे कृष्णा कहा गया, अर्थात अत्यंत चपल, अपार बल वाला, जिसे वश में करना तूफान रोकने जैसा है। मन को साधना इतना कठिन है कि सुमेरु पर्वत को उखाड़ना संभव हो सकता है। बिजली को हाथ में पकड़ लेना भी किसी प्रकार हो सकता है, परंतु मन को जीत लेना अत्यंत दुर्लभ है। इतने महान सिद्ध पुरुष भी अपने अंतिम समय में जब पका हुआ आम देखा तो क्षण भर के लिए मन उस ओर चला गया। मन की यही विचित्रता है, कभी भी फिसल सकता है। इसलिए मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा अर्थ, वैष्णव का मन स्वार्थवश किसी वस्तु में नहीं फंसता। जब उन्होंने उस सुंदर पके आम को देखा तो मन में यह भावना जागी, काश यह आम भगवान को भोग लग जाता। यही सोचते सोचते देह त्याग दिया। भगवान तो भक्त के भाव के दास होते हैं। उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु कीट रूप में प्रकट हुए, उस आम के पास पहुंचे और भक्त को भोग की प्रतीति देकर अदृश्य हो गए। जब आम को काटा गया और भीतर वह कीट मिला, तब खोजी जी को पूरा रहस्य समझ में आया। तभी उनके मन में जो घंटा सा बजा, वह भगवान के इस लीलामय रहस्य का उद्घाटन था। इस कथा का सार यह है, भगवत प्राप्ति का साधक कभी भी अपने मन की वृत्ति को ढीला ना पड़ने दे। अंतिम क्षण तक सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि मन किसी भी क्षण फिसल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वह हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करे और प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित कर दे, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। ऐसा भक्त चाहे जहां रहे, प्रभु उसकी हर अवस्था में रक्षा करते हैं।
तीसरी बात, जो भगवत सेवक गुरु के चरणों में रहकर गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाता है, गुरुदेव उसकी ऐसी दिशा बना देते हैं कि वह स्वयं गुरु से भी अधिक महिमाशाली बन जाता है। गुरु का प्रेम और कृपा शिष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इस प्रसंग से समझना चाहिए कि जब गुरुदेव ने खोजी जी को आज्ञा दी तो उन्हें सिद्धों में भी परम सिद्ध बना दिया। यही गुरु आज्ञा की दुनिया है। जो समर्पित हो गया वह सिद्धि और कृपा दोनों का अधिकारी बन गया। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने गुरुदेव की आज्ञा में समूचा जीवन समर्पित कर दे। श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और धाम में निरंतर चित्त लगाते हुए इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति का संकल्प करे। मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।